हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना के माध्यम से आज दिन की शुरुआत करते हैं। और इस प्रार्थना के अंदर जो जो बात कही हुई है उसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और मनन करते हैं। हम परमात्मा की कृपा से जिंदा हैं। आइए प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जो हमें इस धरती पर लेकर आए, हमें जीवन प्राप्त हुआ, हम उन माता पिता का भी धन्यवाद करते, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा होने से लेकर सदैव हमारी बेहतरी का आशीर्वाद दिया है, साथ दिया है, सहयोग दिया है और हमें इस काबिल बनाया है
कि हम हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी। हम माता पिता का सदैव धन्यवाद करते रहें और उनका ध्यान रखें। जीवन पर्यंत जब हम उनका ध्यान रखेंगे तो उनका आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ है, लेकिन वो प्रेम प्यार हमें और भी सशक्त बनाने में कामयाब। परिवार हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, तो हमारे परिवार के साथ भी हमारे प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करने की भावनाओं के साथ 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 आनंदित होकर परिवार के साथ जीवन बिताने की। धर्मपत्नी जो आपकी एक कंट्रीब्यूटर है, आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, उसके प्रति भी आपका भाव सदैव स्नेहपूर्ण होना चाहिए। और उस कंट्रीब्यूटर के अलावा आपके पास आपका ऐसा दोस्त होगा, मित्र होगा, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग करता है, मदद करता है, आपको प्रोत्साहित करता है। ऐसे दोस्त के प्रति भी हमें धन्यवाद करते हैं। और जिंदगी में व्यवसाय व्यापार करे बगैर, रोजगार करे बगैर काम नहीं चलता है। तो रोजगार जिनसे हमें प्राप्त होता है, जिनसे हमें आजीविका प्राप्त होती है, जिनसे हमें धन प्राप्त होता है, ऐसे समस्त व्यापारिक सहयोगों का, मित्रों का हमें धन्यवाद करना चाहिए। और परमात्मा की इस प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है। ये जीवन जीने के लिए हमें प्राणवायु मिली है, पीने के लिए पानी मिला है, और सूर्य की गर्मी और रोशनी तो हमें रोज ही मिलती है, जो हमें सतत प्रेरणा देता है जीवन में आगे बढ़ने। चंद्रमा से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा घटता भी है और बढ़ता भी। तो जिंदगी में, हमारी जिंदगी को हमें सीखने की जरूरत है कि अगर कोई कमी रह गई है तो वो पूरी होने। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा यथार्थ सत्य है। और हर दिन एक जैसे नहीं रहते, हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, तो हमको स्वीकार्यता के भाव में रहने की जरूरत है। जो भी हमारे सामने आएगा उससे हम घबराएंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। और जब हम इस एटीट्यूड के साथ सदैव धन्यवाद के भाव में रहते हैं और अपने चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट लेकर जीते हैं, तो जीवन बड़ा आनंद है। और जिंदगी हमें बेहतर तरीके से जीना है, उसके लिए हमको तय करना है। हमको खुद को विचार करना है कि हम किस तरह की जिंदगी भविष्य में जीना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है इस धरती पर आने के बाद, और धरती से जाने से पहले हम किस तरह से लोगों के बीच में जाने जाएं, पहचाने जाएं, और मृत्यु से पहले हमें किसी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं रहे कि मैं ये नहीं कर पाया, काश ये मैं कर लेता। इस तरह का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर, ऐसे सारे कर्म करने का हमें सबको अधिकार। तो हम अपने जीवन को किस तरह से आगे ले जाएंगे, उसका निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहली आवश्यकता है हमारी जिंदगी में अनुशासन लाना। जब हम अनुशासन लाते हैं अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी बेहतर होने लगती। जैसे हम अनुशासन के माध्यम से प्रतिदिन पिछले 21 दिनों से लगातार 6:30 बजे मिल रहे हैं, रविवार को 7 बजे। ये मेरी इच्छा है कि मुझे 365 दिन में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है और एक बेहतरीन जीवन को जीना है। उसकी शुरुआत मैंने की है, मैंने वो सपना देखा, मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हुई, और इच्छा आपके अंदर भी जागृत हो सकती है। जो कुछ भी काम आपको करना है उस काम के, तो आपके मन में वो कौन सी इच्छा जागृत हो रही है, आपका वो कौन सा सपना है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। वो सपना आप कागज के ऊपर लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है।
और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आप उस पर लग जाइए, क्योंकि हमने बात की है किन चीजों की? डी की बात की है, डी, 5D की बात की है। तो हमारा सबसे पहले तो अपना सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए जब हम देखते हैं तो उसे पूरा करने की हमारे अंदर डिजायर, इच्छा पैदा, डिजायर, ड्रीम, डिजायर। और डिजायर के बाद अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन, उसको पूरा करने का अगर डिटर्मिनेशन है तो आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। डिजायर तो आपके पास है, सपना आपके पास है, लेकिन डिटर्मिनेशन, उसके लिए आपको सतत लगे रहना। और डिटर्मिनेशन के साथ आपका डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में आना जरूरी है। तो डिसिप्लिन के लिए क्या करें? तो डिसिप्लिन हमारा शुरू होता है सवेरे से। हम एक निश्चित समय तय करें कि हमको कब उठना है। उठने के बाद हमें क्या करना है? हमें परमात्मा का धन्यवाद करना है, माता पिता का धन्यवाद करना है, और क्या क्या करना है उसकी पूरी फहरिस्त हमारे पास होना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे अगर ये दिन दिया है तो मुझे क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे करना है, ये क्लियरिटी हमारे पास। जब आप इस तरह से अपनी जिंदगी का पूरा खाका तैयार कर लेते हैं क्या करना है, तो पूरी जिंदगी का तो तैयार करिए, लेकिन हमें अगर वाकई में सफलताएं हासिल करना है तो प्रतिदिन का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, हर दिन का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। जैसे मेरी जो दिनचर्या मैंने कागज पर लिखी हुई है वो इस तरह से, मुझे परमात्मा अगर एक दिन आगे का और देने वाला है तो मुझे 5 बजे उठना है। आप भी तय कीजिए आपको कितनी बजे उठना है, आप तय कीजिए। मुझे 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद मेरे नित्य क्रम जो भी है उन्हें पूरा करना है। उठने के बाद, आंख खुलने के बाद, मेरी माताश्री इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके चित्र को देखकर प्रार्थना करता हूं, उनके आशीर्वाद को महसूस करता हूं। भगवान का मंदिर है जहां जाकर मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि तूने मुझे ये दिन दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। उसके बाद नहा नहा लेता हूं। आप क्या करते हैं आप तय कीजिए। तो मैं पूरे शुद्ध भाव के साथ में आपके साथ में यहां बैठता हूं। मैंने तय किया हुआ कि मुझे अगर आपके साथ में मिलना है, बातचीत करना है, तो मुझे स्नान ध्यान करके बैठना है, तो मैं वो कर रहा हूं। और दिन में मुझे क्या करना है वो मेरी पूरी फहरिस्त तैयार है। और उस काम का अनुपालन करते हुए मैं शाम को आनंद और मौज और मस्ती के साथ में अपने समय को बिताता हूं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और रात को सोने से पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि आज जो तूने मुझे सामर्थ्य दिया, शक्ति दी है, मैंने अपना जीवन आज बेहतर तरीके से जिया है, और जो कुछ भी मैंने अपने आप के लिए तय किया है उसे पूरा किया है। जब आप जो कार्य अपने लिए तय करते हैं और पूरा करते हैं तो आपको एक शांति, सुख और आनंद की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि आप स्वार्थी हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं। तो जब आप स्वार्थी हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं, तो आप जो कुछ भी आपने अपने लिए तय किया उसको आप पूरा करें। और रात को सोने से पहले, क्योंकि मुझे फिर से रिचार्ज होना है, रिचार्ज होना है, तो उसके पहले धन्यवाद, धन्यवाद के साथ मुझे अगले दिन क्या करना है उसकी सूची मेरी तैयार रहती है। आप भी अपनी सूची बनाइए और चिंता मुक्त नींद में सोता हूं। 5 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है। रात को 12 बजे में सोता और सवेरे 5 बजे स्वतः मेरी नींद खुल जाती, और पूरी जो ताकत और ऊर्जा के साथ में रहता हूं। तो ये तभी संभव है जब मैं चिंता मुक्त हूं। जो कुछ भी परमात्मा ने मुझे दिया है वो उसका मैं धन्यवाद करता हूं।
और मेरे पास अभावों की गिनती नहीं करता हूं। अगर हम अभावों की गिनती करना शुरू कर देंगे तो हमेशा परेशान। अभावों की गिनती नहीं, जो कुछ भी सामर्थ्य हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग करते हुए, उस ताकत का उपयोग करते हुए हमें हमारे जिंदगी को बेहतर करने की दिशा तय कर। जो कुछ भी सामर्थ्य है, आर्थिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, जो कुछ भी सामर्थ्य, उस सारे सामर्थ्यों का उपयोग करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो केवल अपने आप के बारे में तो सोचना है, लेकिन अगर हमसे कोई अच्छा कार्य, सत्कार्य किसी के लिए भी हो जाए, तो जैसे हमारे परिवार में परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं कि जब भी हम भोजन करें और हमारे परिवार में जब भोजन बने तो गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी तो हम निकाल दें, यानी देने का भाव हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य उपलब्ध है और किसी को उस सामर्थ्य की आवश्यकता है तो देना शुरू करें। जब आप देना शुरू करते हैं तो आप बड़े आनंदित रहते हैं, बड़े प्रसन्नचित रहते हैं, तो देना शुरू। जब आप देना शुरू करते हैं और जिसको मिलता है, जैसे परमात्मा ने हमें दिया है, हम प्रसन्न हैं। तो जब आपको सामर्थ्य मिला है और आप किसी को देते हैं तो आपको भी प्रसन्नता महसूस होगी। हाँ कि ना? तो हमें प्रसन्न रहने के लिए अपने आप से प्यार करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए और सत्कार्य करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना। जो कुछ भी हमने अपने आप से संकल्प किया है उस संकल्प को पूरा करना है। मैं आपको एक कहानी और एक उदाहरण के माध्यम से, जो हमारे पूरी जो रामायण है जिस पर आधारित है, उस उदाहरण के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूं। राम जी को वनवास मिला 14 साल के लिए। राम जी अपने पिताजी का आदेश स्वीकार करते हुए वन को चले गए। वन में चले गए तो उस दिन एक घटनाक्रम घटित हुआ, एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? कि सीता जी के वहां पर कुटिया के सामने स्वर्णमर्ग मृग हिरण आ जाता है। तो उसके पीछे उसके उसके प्रति सीता जी की आसक्ति पैदा हो, और वो आग्रह करती कि वो मुझे चाहिए। तो हमें भी परमात्मा ने बुद्धि दे रखी, सद्बुद्धि दे रखी, लेकिन हमारे मन में लालच आ जाता है। और लालच आता है तो क्या होता है? हम हमारे मार्ग से भटक जाते हैं। तो यहां भी मार्ग से भटकाव शुरू हो गया। लेकिन भटकाव तक तो ठीक था, लेकिन राम जी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक आवाज आती है और ये दोनों विचलित हो जाते हैं, लक्ष्मण और राम, लक्ष्मण और सीता जी। तो फिर लक्ष्मण जी वहां जाते हैं राम जी के पास उनको ढूंढने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं। हमें भी हमारा गुरु कई बार लक्ष्मण रेखा खींचता है, लेकिन हम गुरु की बात भी नहीं मानते, और उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देते हैं वचन देने के बाद। और जब हम वचन देने के बाद अगर लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तो हमारा हरण तो होना ही, हमारा नुकसान तो होना ही है।
हम स्वविवेक से चीजों को नहीं समझते हैं, लालच में अटक जाते हैं। कोई गुरु हमें समझाता है, लक्ष्मण रेखा खींचता है, हम उसे मान तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, संकल्प भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उस वचन को तोड़ देते। तो जब हम वचनों को तोड़ेंगे तो उसका नुकसान, उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो सोच लीजिए, ये विवेक हमें मिला है, ये बुद्धि हमें मिली है परमात्मा की तरफ से, हमें क्या हमारे जीवन के लिए अच्छा है, क्या खराब है, ये हम समझ सकते हैं बेहतर। और इस तरह से जीवन में आने वाले लालचों से हमें बचना चाहिए। जब हम उन लालचों से स्वयं को नहीं बचा पाते तो कोई गुरु से, कोई दोस्त से पूछ तो लीजिए। जब आप उससे पूछ लेते हैं और वो लक्ष्मण रेखा आपके जीवन के लिए तय हो जाती है और आप वचन देते हैं कि मैं उस वचन को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आप न गुरु की बात सुनते हैं, न जो संकल्प आपने लिया है, तो संसार रूपी रावणों से आपको लड़ना पड़ेगा। जिंदगी मुसीबत में आप खुद अपने आप डालने वाले हैं। और फिर पछताने से क्या होगा? तो पहले ही हमने जो भी हमारी लक्ष्मण रेखाएं खींच रखी है, जो संकल्प हमने अपने आप के लिए ले रखे हैं, और जो परमात्मा की कृपा और परमात्मा के बनाए हुए नियम, उसका हमें अनुपालन करने की जरूरत है। यानी हमें लालच में नहीं फंसना, दिए गए वचनों को नहीं तोड़ना, लक्ष्मण रेखाएं, जो सीमाएं हम अपने आप के लिए तय करते हैं, उन सीमाओं को नहीं तोड़ना है। तो फिर हमारे जीवन में ये काल रूपी रावण, परेशानियां, दुख नहीं आने वाले। हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम बिना मेडिसिन के जिंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना जो चाहिए वो हम करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी करना है वो हम करते हैं क्या? क्या हम हमारी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं? कि शरीर जो जीवन भर आपका साथ देने वाला, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो फिर शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आप कचरा खाते हैं, कचरा, तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? आप फिजिकल एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन कचरा खा रहे हैं, आप दूसरी सीमा तोड़ रहे हैं, तो आपको कचरा खाना भी बंद करना पड़ेगा। आपने कचरा खाना भी बंद कर दिया, अच्छा भोजन करने लग गए, लेकिन आप आराम नहीं करते हैं, अपने शरीर को आराम नहीं देते। तो जब आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे तो फिर आपका शरीर कैसे आपका साथ देगा? तो आपको एक्सरसाइज के साथ भोजन बेहतर तरीके से करना है और आपको विश्राम करना। लेकिन विश्राम कब आएगा? जब आप चिंता ग्रसित होंगे या आप चिंता मुक्त, चिंता ग्रसित होंगे या चिंता मुक्त होंगे। तो चिंताओं से अगर हमको मुक्त होना है तो जो कुछ भी हमने हमारे लिए तय किया है, जो कुछ भी हमने हमारे लिए तय किया है, उन सारे कामों को करना है, क्योंकि हम वही तय करेंगे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचे। हम वही करेंगे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचे, तो हम उसको करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते, तो हम हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन शरीर को तो हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चिंता मुक्त जीवन को जीना है, तो चिंता मुक्त जीवन कब जी पाएंगे? किसी से ईर्ष्या रखेंगे तब, किसी से ईर्ष्या रखेंगे तब हम चिंता मुक्त जीवन जी पाएंगे। तो ईर्ष्या का भाव हमें छोड़ना पड़ेगा कि पड़ोसी की यहाँ मर्सिडीज कार है, कोई बात नहीं, मैं अपने स्कूटर पर खुश हूं। ईर्ष्या
ईर्ष्या हमारे जीवन को बर्बाद कर देती। और किसी की बुराई करने में तो हम लोग सब एक्सपर्ट है। हाँ, और जब जब भी हम किसी की बुराई करते हैं तो थोड़ी देर हम आनंदित होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या भरता चला जाता है? कचरा। और जब आप किसी के बारे में इस तरह की नकारात्मक बात करते हैं तो आपका मन भी खराब होने लगता है। लेकिन आप उससे विपरीत करिए। विपरीत क्या करना है? किसी के अंदर कोई विशेषता है, उसकी आप तारीफ कर दीजिए। झूठी नहीं, तारीफ करिए। झूठी तारीफ नहीं करना है, जो उसकी वाकई में जिस बात के लिए किसी को प्रोत्साहित करना है उस बात के लिए उसको प्रोत्साहित करिए। आप जब किसी का प्रोत्साहन करेंगे तो आपका मन कैसा हो? आपके मन को खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जिसके लिए आप उस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उसका मन कैसा होगा? तो दोनों का मन प्रसन्नता से भर जाएगा, दोनों का मन आनंद से भर जाएगा। तो हम तो चाहते ही हैं कि हमारे आसपास का संसार, हम सुखी रहे और गांव दुखी रहे। हम संपन्न हो, लोगों को असंपन्नता असंपन्नता आ जाए, नहीं। अगर हमारा भाव है कि परमात्मा की कृपा से मुझे भी संपन्न, परमात्मा की कृपा से मुझे भी प्रसन्न रहना है, परमात्मा की कृपा से मुझे भी आनंदित रहना है, तो ये आनंद का विस्तार करना हम सबके लिए जरूरी। और ये चिंता से मुक्ति कब होगी? तब जब हमारे जो जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो विवाद हैं, जो अवसाद हैं, उन्हें जितना शीघ्र हम मिटा दें, जितना शीघ्र। लेकिन हम तो विवादों को कम करने की बजाय विवादों को जिंदगी में बढ़ाते चले जाते हैं। क्या कौन कौन से विवाद हमारे पास हैं, उन्हें हम सुलझाना चाहेंगे, जल्दी से सुलझाना चाहेंगे? जब आप उन विवादों को जल्दी से सुलझा लेंगे, जिंदगी बेहतर हो। और ये तभी होगा जब आपका विवाद जिससे है उसके साथ अगर आपका संवाद बंद है, आपकी बातचीत बंद है, आपकी बातचीत बंद है, तो समस्या का समाधान तो नहीं होगा। समस्या गलत फहमियों के कारण से बढ़ती चली। तो ये गलत फहमियां, ये विवाद खत्म करने का एक ही रास्ता है, संवाद। और ये संवाद की शुरुआत जितनी जल्दी होगी उतना ही हम चिंता मुक्त होकर जीवन को जी पाएंगे। तो आप उन सारी चीजों की सूची बनाइए जहां आपका संवाद बंद हो चुका है, और जिसे आप ठीक करना चाहते हैं से आप अपना संवाद स्थापित। जब आप संवाद स्थापित करेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपको प्रसन्नता के साथ जीना है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते। तो उन विवादों को समाप्त जितना शीघ्र आप करेंगे उतना आनंदित आप जीवन में रह पाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई विवाद नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तो है और आएंगे भी। आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, जीवन है ये, आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, और आप किसी को अहित नहीं करना चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कोई पीछे से आके आपको ठोक दे तो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, ऐसा तो घटित होगा। लेकिन समझदारी उसके बाद है। चाहे तो हम विवाद कर सकते हैं, चाहे शांति से उसका निपटारा कर।
कई बार इस तरह के एक्सीडेंट जब हुए हैं, दोनों पक्ष अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जब वे स्वीकार नहीं करते हैं तो घटनाक्रम उस स्तर तक चला जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिए, जीवन को आनंद और मस्ती के साथ जीना है तो बातों को बिगाड़ने की बजाय बातों को सुधारने का रास्ता अपनाइए। इसके लिए क्या चाहिए? उलझा हुआ दिमाग या सुलझा हुआ दिमाग? उलझा हुआ या सुलझा? तो सुलझे हुए दिमाग के साथ ही हो पाएगा। ये सुलझा हुआ दिमाग कब रहेगा? जब इसमें विवाद नहीं, जब इसमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगी, किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रहेगा, किसी के बारे में उसके पीछे से बात नहीं करेगी, तो ये दिमाग जो है और ये जो जीवन है प्रसन्नता से भर जाए। करके देखिए। और हम सब ये चाहते हैं, और बीमारी का जो कारण है ना, सभी बीमारियों का जो कारण है वो तनाव है। बोला मेरा बीपी हाई है, तो आमंत्रित किसने किया है? मुझे शुगर है, आमंत्रित किसने किया? तो ये आमंत्रण भी हम ही देते हैं, तो उससे मुक्ति भी हमको ही लेना पड़ेगी। उसके लिए जो जो करना है वो हमको ही करना पड़ेंगे। ये मैं बात कर सकता हूं, लेकिन करना तो हर इंडिविजुअल को पड़ेगा, क्योंकि जीवन किसका है? आपका है, मेरा है, यहां सब मौजूद है उनका है। सब लोग चाहते क्या हैं? आनंद से जीवन को जीना चाहते, प्रसन्नता के साथ जीना। तो जीवन को अगर जीना है, जीवन आपका है और आप अपने आप से प्रेम करते हैं, तो आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा, आप अपने शरीर को दुख नहीं दे सकते। आप अपनी बुराई किसी से सुनना चाहते हैं क्या? कोई आपकी बुराई करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? कोई आपको गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा? जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरों के लिए उस तरह का उपयोग क्यों करें? सोचिए, विचारिए। जो चीज आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप दूसरों के लिए तो कर सकते हैं। तो ये जीवन का यथार्थ सत्य है कि जैसा बीज हम लगाएंगे, फसल वैसी ही काटने वाले। जैसा बीज लगाएंगे वैसी ही फसल काटने वाले। तितली कैसी होती है? तितली कैसी होती है? तितली जब हमारे सामने उड़ती तो आकर्षित करती। तो हम क्या करते हैं? उन तितलियों का क्या करते हैं? बचपन में क्या करते हैं? उस तितली को पकड़ने की चेष्टा करते, लेकिन तितली उड़ जाती। लेकिन अगर वाकई में अगर आप तितली को पकड़ना चाहते हैं, यानी तितली मतलब आपके जो लक्ष्य है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, अगर आप उसको पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? बगीचा लगाना। तो सुंदर बगीचा कब बनेगा? सुंदर बगीचा तब बनेगा जब आप अपने जीवन की जमीन में, जीवन की जमीन में वो माटी तैयार करेंगे, वो जमीन तैयार करेंगे। तो जमीन अगर आपकी
उपजाऊ होगी और उसमें किसी प्रकार की कोई खरपतवार नहीं होगी। खरपतवार मतलब नकारात्मक विचार जो आपकी एनर्जी को चूसते हैं, ऐसे नकारात्मक विचार और प्रभाव आसपास। हमारा साफ सुथरा है लेकिन पड़ोस में गाजर घास है, तो क्या होगा? उड़कर आपके बगीचे में आ जाएगी और आपके पूरे बगीचे में भी गाजर घास होगी। तो हमको अपनी सीमाओं को तय कर, तो अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन की धरा को तैयार कर, सफलता का बीज लगाना है। बीज लगाने के बाद उसको सींचना है, यानी जो संकल्प आपने किया है उसको सींचना पड़ेगा। लेकिन आप चाहेंगे कि आपने आज ही बीज लगाया और आज ही उस पर फल आ जाए, वो संभव नहीं है। तो माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, लगातार करना पड़ेगी, शिद्दत के साथ में करना पड़ेगी। और वक्त जब आएगा तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी आपने निर्धारित लक्ष्य, बॉडी बिल्डिंग करना है, एक दिन में नहीं बनने वाला, समय लगेगा। बचपन से लेकर समर्थवान बनने तक, यानी शैक्षणिक क्षेत्र में अगर हमको समर्थवान बनना है तो कम से कम व्यक्ति ने 15 साल जिंदगी के लगे, 17 साल जिंदगी के लगे, तब हम काबिल बनते हैं जिंदगी में कुछ रोजगार करने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो अगर जिंदगी को वाकई में यथार्थ रूप से बेहतर बनाना है तो हमको अपने आप पर काम करना है। आपने अगर कोई लक्ष्य तय कर लिया है, कोई निर्धारण कर लिया है, निर्धारण कर लिया है, तो क्या आप उसको हासिल कर लेंगे? आपने कोई लक्ष्य बनाया, कोई संकल्प किया, तो आप उसको हासिल कर लेंगे कोई बदलाव लाए बगैर? तो जो कुछ भी आज आप कर रहे हो उससे आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब आप काम करने का तरीका बदलेंगे तो सबसे पहली बात है, आप तय तो कर सकते हैं लेकिन आपकी जो आदतें हैं ना, वो ही आपका भविष्य का निर्धारण कर। तो बदलना क्या है? हमारी आदत कौन सी जो खराब है। तो क्या आदत एक दिन में बदली जा सकेगी? तो उन आदतों पर बदलाव लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, और वो मेहनत अगर हम ईमानदारी से करेंगे, शिद्दत के साथ में करेंगे, बिना गैप दिए करेंगे। बचपन में सीखी हुई साइकिल हम आज तक नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हमने कई बार गिरे हैं, पड़े हैं, उठे हैं, लगी है, लेकिन हमने साइकिल चलाना सीखने में कोई कोर कसर नहीं रखी। तो आदतों को बदलाव करने के लिए भी हमें इस तरह से कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम ईमानदारी से, शिद्दत के साथ अपने आदतों में बदलाव लाने की शुरुआत करेंगे। हम समय की कमी की बात करते हैं, किसी को भी पूछो और बोले टाइम नहीं है। अरे टाइम तो बहुत है, लेकिन आपने अपनी प्राथमिकताओं को तय नहीं किया है कि आपको अपना वक्त किस चीज में लगाना है। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करना पड़ेगी। समय आपके पास बहुत है और आपको समय के अभाव के बारे में न बात करते हुए आपको समय के प्रबंधन को सीखने की जरूरत। जिसने समय का प्रबंधन सीख लिया,
उसकी जिंदगी सबसे बेहतर। और हम समय का प्रबंधन करते, जिंदगी को बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कब? जब हमारा दृष्टिकोण, कहते हैं ना, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। लेकिन हम चाहते तो हैं बदलना, लेकिन हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता। हो सकता है आप सोच सकते हैं कि यहाँ ये बेवकूफ आदमी सवेरे जबरन 6:30 बजे हमको उठा लेता है। ये एक नजरिया हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे कि ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से 6:30 बजे समय पर उपस्थित रहता है, हम लोगों के साथ संवाद करता है, बात करता है, क्या इस अनुशासन का पालन करते हुए मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है? हाँ, आ सकता है। कब? जब आप चाहेंगे तब। आप वही काम कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं। वही काम में आपको आनंद आएगा जो काम आप करना चाहते हैं पूरी ईमानदारी। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, बेहतरीन बनाना है, लेकिन चाहते तो हैं, लेकिन करते, चाहना और करना, जानना और मानना, जानना और मानना, कहना और करने में फर्क है। जो जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन जानते हुए मानना, लालच बुरी बला है, सबको पता है। सीता जी वाला प्रसंग मैंने आपको इसीलिए सुना है, लेकिन मानते नहीं। जब हम जानने वाली बातों को मानने भी लगेंगे तो जिंदगी बेहतर होगी। सोचने सोचेंगे तो सही कि मेरे को वहां पहुंचना है, मुझे ऐसा करना है, जिंदगी में मेरे को ये मुकाम हासिल कर, सोचा तो सही, सपना तो देखा सही, लेकिन उससे काम चलने वाला है? क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक्शन लेना। एक्शन लेंगे, लेकिन लक्ष्य बड़ा है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आज और अभी मुझे क्या करना है, उसकी क्लियरिटी अगर हमारे पास हो, उसकी स्पष्टता हमारे पास होगी, उसका विजन हमारे पास, विजन, वो विजन हमें चाहिए। विजन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कार्य हमको करना है, उसको करने की शुरुआत करना। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा संकल्प है कि अगले 5 साल के अंदर विश्व के सारे देशों में मैं जाकर अपनी बात कहूं। मेरा विजन है अगले 202 देश के अंदर जाकर अपनी बात मुझे करना है 5 साल के। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बेहतर बनना पड़ेगा। बेहतर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा
और उस प्रयासों से परिणाम पर पहुंचना। मेरी जेब खाली है, 202 देश घूमने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए? बहुत पैसा चाहिएगा, लेकिन पैसे के साथ में मुझे योग्यता चाहिए कि मेरी वाणी में उस तरह का ओज आ जाए, तेज आ जाए, प्रभाव आ जाए, ओज आ जाए, तेज आ जाए, प्रभाव आ जाए, जिसको सुनने के लिए लोग खुद के खर्चे से मुझे आमंत्रित करें, आने जाने का टिकट भेजे, रहने खाने की व्यवस्था करे। लेकिन वो तभी होगा जब मैं अपने आप को उस योग्य बना लूंगा। योग्य बनाने का सिलसिला हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम कोयला है और बनना क्या है? हीरा। हम पत्थर हैं, बनना क्या है? मोती। तो स्वयं को तराशने का काम, स्वयं को निखारने का काम कोई और नहीं करेगा, स्वयं को करना। और विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी संकल्प आपने किया है, यहाँ जितने भी आज 9 लोग मेरे अतिरिक्त हैं, उन लोगों ने जिन्होंने भी जो भी संकल्प किया, उस संकल्प को आप पूरा करेंगे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, अपने प्रयासों से उस मकसद को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ करेंगे। उसकी पूरी कार्य योजना आपके पास होना चाहिए। हम लोग हवाई जहाज में सवार हो गए और 16,000 फीट से नीचे कूदना है। हम लोग सब हवाई जहाज में सवार है, अपने सपनों के हवाई जहाज। हम सब अपने सपनों के हवाई जहाज में सवार हैं, लेकिन वहां सवार क्या बिना पैराशूट के कूद पाए? पैराशूट भी होगा, लेकिन आपके पास करेज नहीं होगा। वो करेज, कूदने का साहस होना चाहिए। तो साहस की जरूरत पड़ेगी, और साहस तभी आएगा जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे कि मुझ में जो भी योग्यता चाहिए, इस हवाई जहाज से कूदकर धरती पर पहुंचने की, मंजिल तक, धरती बोला तो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी मुझे योग्यता चाहिए, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उस योग्यता को हासिल करूं। जो योग्यता नहीं है उसे मैं हासिल करूंगा। मेरा पैराशूट को मैं पहनूंगा, उसे खोलने की तकनीक को सीखूंगा, और हवा में बिना भय के कोई भी काम अब भय मुक्त होकर कर सकते हैं। डबल माइंड, कंफ्यूजन में कुछ नहीं होगा। कूदूं नहीं कूदूं, कूदूं नहीं कूदूं, काम करूं नहीं करूं, ये किंतु परंतु के चक्कर में अगर आप उलझ गए तो जो कुछ भी आपको हासिल करना है वो आप नहीं कर। करना है या नहीं करना, दो ही चीजें होती है, तीसरी कोई चीज नहीं होती। हाँ, तो अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सीखना तो पड़ेगा, अनुशासन तो लाना पड़ेगा। अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, साहस के साथ में जो कुछ भी आपने संकल्प लिया है आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा है, जहां पहुंचना है, जो कुछ भी आपने तय किया, सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं। मेरा जो लक्ष्य है, अगर मुझे वहां पहुंचना है, या आपका जो लक्ष्य है आपको पहुंचना है, तो आप लिस्ट बना लीजिए कि मुझे क्या क्या करना।
मेरी लिस्ट बनी हुई। और हम मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले सकारात्मक भाव में रहना शुरू करेंगे। तो हम उन लोगों के बीच में रहना शुरू करेंगे जो लोग आपको आपके जीवन में जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित करें उनको प्राप्त करने में आपको प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, आपके अकाउंटेबल पार्टनर जो आपको समय समय पर सचेत करते रहेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कि आपने अपने आप के लिए निर्धारित किया है। कोई रुकावट आएगी तो हम एक दूसरे का साथी बनकर, सहयोगी बनकर, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से विचार को साझा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग प्रगतिशील लोग हैं, हमारा सोच प्रगतिवादी है, हमारा सोच एक दूसरे की मदद को करते हुए आगे बढ़ने का है। और हम उसी तरह के सर्कल में रहेंगे जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है, प्रोत्साहित करता है, हमें वातावरण देता है, अनुकूल वातावरण देता है। कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव हैं, कितने उतार चढ़ाव है। उनका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ उनका जन्म? कितने विपरीत परिस्थिति में उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद वो जब वहां आए तो कई सारी परेशानियां उनकी जिंदगी में आई। लेकिन आप कृष्ण भगवान की कोई छवि रोते हुए नहीं देखेंगे, आप सारी छवि को हंसते हुए देखेंगे, आनंद के साथ जीते हुए देखेंगे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को आनंद के साथ मुसीबतों के बावजूद भी जीना सीख जाता है तो कृष्ण हो जाता है। कृष्ण मतलब सामर्थ्यवान, शक्तिशाली हो जाता है। और उसमें आपका कोई मित्र सुदामा भी तो हो सकता है, आप उससे भी प्रेम कर सकते, उससे भी प्यार कर सकते। तो आपका संबंध किसके साथ है? आपका रिलेशन किसके साथ है? आपके आसपास आनंद, वृंदावन में गोपियां, तो ये आनंद है। आपकी जिंदगी में भी इस तरह का आनंद ले लीजिए और आप किसी के सारथी भी बन सकते हैं। कब? जब आप में वो सामर्थ्य होगा। श्री कृष्ण सारथी भी बने और जिसकी भी कोई मुसीबत आई तो उसमें जाकर खड़े हो गए। और जो अधर्म के खिलाफ था, यानी जो सही नहीं है, जो गलत है, उसके साथ वो कभी भी खड़े नहीं। निर्णय तो लेना पड़ेगा। और एक 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 छोटी सी विषय से मैं आपको बताता हूं कि मामा कंस के बारे में सब लोग बात बात करते हैं। तो इसी तरह से एक प्रोफेसर साहब मेरी जिंदगी में मिले और मेरे ससुर साहब के पास हम लोग बैठे हुए थे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, यथार्थ घटना है, उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान कर, पर उससे मेरा रक्त का संबंध है। क्या संबंध है? जो मुझे परेशान कर रहे हैं उनसे मेरा रक्त का संबंध। तो यहां पर जो जवाब मिला वो बड़ा सुंदर सा जवाब था। इसके मायने कुछ और हैं, आप मतलब और कुछ मत निकालना। अच्छा, बोले आपका रक्त संबंध है? बोले हाँ। और परेशान भी बहुत कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा बताओ, वो मच्छर आपके आसपास आता है तो आपके शरीर से क्या चूसता है? और आपके आसपास भिनभिनाता रहता है तो आप क्या करते? क्या करते? उसको मसल देते हैं। तो जिंदगी में जो भी परेशानी आपको बहुत परेशान कर रही है उससे मुक्ति पा लीजिए, मुक्ति पा लीजिए। अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, बार बार उसकी चर्चा मत करिए। शरीर में भी कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ये वाला अंग काट के फेंक दो, दुख दे रहा है। तो जो भी विचार, जो भी
व्यक्ति आपकी जिंदगी में इस तरह का अवसाद बना हुआ है, तो आप अपने संबंधों को उससे तुरंत विच्छेद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन आपको मिला है सुख चैन और आनंद के साथ जीने के लिए। तो लेकिन आप उसमें उलझे हुए रहेंगे, अटके हुए रहेंगे, लटके हुए रहेंगे, भटके हुए रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी स्पष्टता तो तय करना पड़ेगी, क्योंकि जीवन आपका है। आपको प्रगतिशील होते हुए एक बेहतरीन जिंदगी जीते हुए आपकी आइडेंटिटी को एक्सपांड करना है, जिसमें लोग आपको जाने के बाद भी आते। लोग कब याद करेंगे? जब आप किसी की मुसीबत में उसका साथ। लोग कब याद करेंगे? जब आप अपने विचारों से किसी को विचार देकर उसकी जिंदगी को बेहतर बना सके। लोग आपको कब याद करेंगे? आप सारथी बनकर किसी के जीवन में उसकी समस्या के निराकरण के साथी बन जाएंगे। आपको लोग कब याद करेंगे? जब आप सत्कार्य करेंगे या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो किसी ने नहीं किया, जिससे आप तो गर्वित होंगे ही, लेकिन आपके उस कार्य से, आपकी उस सफलता से लोगों को भी गर्व महसूस। हम दीवाने हैं क्रिकेटरों के, हम दीवाने हैं हमारे देश के खिलाड़ियों के, हम दीवाने हैं राजनेताओं के, हम दीवाने हैं धर्मगुरुओं के। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ विशेष योग्यता है। लता मंगेशकर को उनकी आवाज के कारण से पहचाना। मेरी आवाज ही मेरी पहचान। तो आपको भी अपनी पहचान बनाना। तो अपनी पहचान आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, वो आपको तय करें। आपके स्वभाव को आप कैसा बनाना चाहते हैं? पानी की तरह सरल, तरल, तृप्ति देने वाला। तो अगर आप में वो तृप्ति देने का भाव पैदा हो गया, आप सरल हो जाएंगे, आप तरल हो जाएंगे, और किसी के साथ भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, स्वीकार्यता देने के लिए तैयार है, घुल मिल जाने के लिए तैयार है। आपका इस स्वभाव ही आपको तय करेगा। और रोते हुए लोग किसी को पसंद नहीं है। सबको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंदित रहते हुए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लोग ही पसंद है। हमको भी हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, और खुद को भी ऊर्जावान रखना है। बुझे हुए दीपक से किसी के जीवन में प्रकाश नहीं डाल सकते। बातों से प्रकाश नहीं डाल सकते हैं, बातों से प्रकाश नहीं, जीवन को यथार्थ रूप से जीते हुए ही आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, लिविंग लीजेंड। अगर आप आदर्श बनना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में भी कोई रोल मॉडल, आपकी जिंदगी में भी कोई रोल मॉडल होगा। क्यों है? आप समझिए उसके पास वो क्या विशेषताएं। अगर आप भी किसी की जिंदगी के रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो आप में भी अपने आप में विशेषता पैदा, वो विशेषता आप पैदा करिए अपने आप। क्यों? क्योंकि आप ही अपने भविष्य के, अपने भाग्य के विदाता हैं। अपने कर्मों के माध्यम से ही आप सोचिए मत, करना शुरू। और जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसे कागज लिख। क्यों? विचार तो भूले जा सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ हमेशा याद रहेगा। और जो कुछ भी संकल्पना आपने अपने लिए तैयार की है, आप चांस के साथ जीना चाहते हैं या चॉइस के साथ जीना चाहते
चांस या चॉइस? कैसे जीना चाहते हैं? चॉइस के साथ जीना शुरू करिए, डिसीजन लेना शुरू करिए। जब आप चॉइस के साथ जीना शुरू करेंगे तो जिंदगी पूरी तरह से अलग होगी। मैं यहां आपके सामने मेरी चॉइस से, चांस से नहीं हूं, घटना नहीं है ये, मैंने निश्चित किया है, मैंने तय किया है। आप भी अपनी जिंदगी में तय कीजिए कि आपको क्या। अगर आपने तय कर लिया है तो कैसे करना है उसको लिख लीजिए, कब करना है वो लिख लीजिए, क्या पाना है वो तय कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू। बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, बहुत क्लियरिटी होना चाहिए, जिसकी क्लियरिटी होगी क्रिस्टल क्लियर। नींद में भी अगर आपको कोई उठाकर पूछे तो आपकी यात्रा का रास्ता आपको याद नहीं, पूरी तरह से आत्मसात हो। जब आत्मसात हो जाएगा तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर का प्रत्येक सेल आपकी उस यात्रा का सहभागी। आपके रोम रोम को पता होना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होगा? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और इमोशनल। ये पांचों चीजों का अलाइनमेंट हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। फिजिकल सबसे पहली से, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल। तो आप इन चारों चीजों से अपने अंदर योग्यता हासिल करते हैं, योग्यता हासिल करते हैं किसी को समाधान देने, किसी को समाधान देने के लिए अगर आप में वो योग्यता आ जाती है तो समाधान अगर आप किसी को देते हैं तो इस संसार में वकील को पैसा कब मिलता है? जब वो अपने क्लाइंट का केस लड़ता है, यानी समाधान देता है। डॉक्टर को कब पैसा मिलता है? जब वो अपने मरीज को ठीक करता है। शिक्षक को कब पैसा मिलता है? जब वो शिक्षा दे। तो आप अपने अंदर वो योग्यता पैदा कर दीजिए और आप किसी के जीवन की समस्या न बढ़ते हुए किसी के जीवन का समाधान बनेंगे तो पैसा अपने आप आए, वो बाय प्रोडक्ट है। विचार करिए आप। अपनी योग्यता से किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपनी योग्यता से किसी के जीवन को में समाधान देने के लिए जब आप कार्य करते हैं तो पैसा अपने आप। क्यों? क्योंकि पैसा अधिक चाहिए तो उसके लिए श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। उस तरह का मनोमस्तिष्क हमें रखने की जरूरत पड़ेगी, उस तरह का थॉट प्रोसेस हमारा होना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अंदर विचलितता होगी तो काम नहीं चलेगा, हमारे अंदर शांति होगी, हम फोकस्ड होंगे। बहुत सारी आवाजें आती है,
लेकिन चुनाव हमको कर, बहुत कुछ है हमारे आसपास, अच्छा बुरा सब कुछ है, लेकिन हमको क्या चाहिए उसका चुनाव कौन करे, उसका चुनाव हमको स्वयं को करना पड़ेगा। तो जीवन आपका है, तय आपने किया है कि प्रसन्नता पूर्वक रहूंगा, आनंद के साथ रहूंगा, मस्ती के साथ रहूंगा, अपनी जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक, व्यापक, रचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए मैं कंट्रीब्यूटर बनूंगा, सहयोगी बनूंगा। मैं अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाऊंगा, मैं अपनी कार्य योजना से संकल्पित होकर प्रतिदिन उन सारे कार्य को करूंगा, वो कार्य खत्म होने के बाद मैं शाम को उसकी खुशियां भी मनाऊं, रात को सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करूंगा और अगले दिन की कार्य योजना बनाऊंगा, और अगले दिन सवेरे जो मैंने अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई उस कार्य योजना के साथ कार्य करना शुरू करूंगा, और दिन की शुरुआत और जीवन पर्यंत आनंदित भाव से रहते हुए, सकारात्मक लोगों के साथ में रहते हुए, परिवार को प्रेम देते हुए, माता पिता को सम्मान देते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, प्रकृति को संवर्धित करते हुए, यानी मैं पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करूं, तो उसके लिए हमें वृक्ष लगाना है। मैं नदियों के पानी को खराब नहीं कर, मैं विवादों का कारण नहीं बनूंगा। तो जब मेरे जीवन में शांति होगी, मेरे जीवन में आनंद होगा, मेरे जीवन में प्रेम होगा, तो जो मेरे पास है वही तो मैं लोगों को दूंगा। हाँ, तो जीवन में मिठास घोल लीजिए, नमकीन भी रखिए कुछ, कोई बात नहीं, होगा, नमकीन भी रखिए, पर वो मिठास के साथ आप नमकीन भी परोसिए। जिंदगी बेहतरीन होने वाली है, ये विश्वास आपको अपने आप पर होना जरूरी है। उसके लिए नियमित रूप से अनुशासित होकर सदकर्म करने की आवश्यकता, नियमित रूप से अनुशासित रहते हुए सदकर्म करने की आवश्यकता है। ये शरीर जो जीवन भर अब आपका और हमारा साथ देने वाला है, उसको दुरुस्त रखने की जवाबदारी हमारी है। उसके लिए मैं हिलूंगा, डुलूंगा, श्रम करूंगा, मेहनत करूंगा, शुद्ध सात्विक आहार का ग्रहण करूंगा, और निश्चिंता के साथ विश्राम करूंगा। मस्तिष्क को सही रखने के लिए मैं अच्छे सत्संग में रहूं, अच्छी कम्युनिटी में रहूंगा, जो मुझे सकारात्मक विचार की ऊर्जा से ऊर्जावान रखे। तो हमारी कम्युनिटी कैसी हो, ये हमको तय कर, हमको किन लोगों के बीच में रहना है वो तय कर, और मैं खुश रहूंगा, मैं लोगों को भी खुश रखूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा, यही फॉर्मूला है जिंदगी को जीने का, लेकिन स्पष्टता होना जरूरी है, क्लियरिटी होना जरूरी है, डिसीजन लेना जरूरी है, कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आप स्वयं को माफ कर दीजिए, अगर किसी और से आप गलती हुई है तो उसे भी माफ कर, आनंद से जीवन को हम,
वजन ढोकर यात्रा आसान होती है जिसके पास वजन कम होता है। तो ये जो कचरा है नकारात्मकता का, उससे निकाल कर फेंक दीजिए। जो नकारात्मकता के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अपने जीवन से निकालने का शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप सलाह ले सकते, 1 to 1 बातचीत कर सकते हैं। जो आपके जीवन की व्यक्तिगत परेशानियां हैं उन पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसका समाधान आप ले सकते हैं, जिसको भी आप उसके लिए उचित समझते हैं। आप मुझसे भी अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप व्यक्तिगत संवाद कर सकते हैं। तो हमें हमारी दृष्टि बदलना पड़ेगी, तो रास्ते में हमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं लगेगी। हमने अगर जिंदगी में खुशियां चुनी है तो हमें खुशियां मिलें। चुनाव हमारा है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप जो कुछ भी आज तक लगातार नियमित रूप से मेरे साथ कुछ साथी बने हुए हैं, मुझे क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक परिवार, ये जो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती, जितना हम इसमें पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करेंगे। पार्टिसिपेशन अभी क्या हो रहा है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन, लेकिन जब आपका इंटरेक्शन मेरे साथ शुरू होगा तो चीजें पूरी तरह से बदलने वाली। तो आप जितना भी मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे, और वो इंटरेक्शन मैंने आपको होमवर्क के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चन का उत्तर अगर आप लिखेंगे, और यहाँ पर हम प्रतिदिन कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपका हमारे साथ संवाद होना तय है, तो आप उस संवाद को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। और आपको आज का ये सत्र कैसा लगा, उस पर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, आप अपना कोई भी अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो बारी बारी से अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कहें। और सबके प्रसन्नता पूर्वक जो चेहरे हैं उनको मैं एक बार जरूर देखना चाहूंगा। अगर आप सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम सब के आपके दर्शन कर पाएंगे। मेरा तो आप चेहरा देख ही रहे हैं। कोशिश करिए सभी लोग प्रसन्नतापूर्ण चेहरे के साथ में हम एक दूसरे को पहचाने, जो मित्र अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो सकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, जो अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़कर स्वयं की मदद करते हुए लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे सारे चेहरे जो इस भाव के साथ और इस भावना के साथ पर इस आधुनिक संचार क्रांति जिसके माध्यम से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, अलग अलग जगह से जो लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बारी बारी से, हमारे पास 15 मिनट है, आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपका अभिनंदन है। सर गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर मैं सफल जी। जी सफल आ, जी। सर आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जब से शिव सर से मतलब शिव सर का क्लास से आपसे मुलाकात हुआ, आपका अच्छी अच्छी स्पीच सुना। तो जब भी मौका मिलता है मैं फॉलो करते रहता हूँ आपको। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको, सर आप जैसा महान इंसान जिनको इस समाज में होना बहुत जरूरत है। हम दिन के दिन इस जगह पे जा रहे हैं सर, और हमारा सोसाइटी हमारा बच्चे को इस जगह पे लेके जा रहे हैं। तो
सर आप जैसा इंसान होना बहुत ही जरूरी है। तो सर थैंक यू। आप ऐसे कंटिन्यू करते रहे सर। आप हमारा मेरा तो इंस्पिरेशन आप हो। मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ सर। आपका स्पीच से, आपका पॉजिटिविटी से, आपका जो पर्सनालिटी सर उससे, और आपका जो थिंकिंग है ना सर, सर सैल्यूट है, ग्रैंड सैल्यूट है। सपन सपन जी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, और इनसे मेरी मुलाकात 1.5 से 2 महीने पहले लगभग हुई है सपन जी से। आपका अभिनंदन है सपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारा जो सत्र होता है उसमें आप जुड़ते रहिए। आपका स्वागत है। सवेरे 6:30 बजे प्रतिदिन हम यहाँ पर इस तरह की विचार श्रृंखला के साथ में उपस्थित रहते हैं। आप अपने मित्रों को भी आमंत्रित कर सकते हैं और इस ग्रुप में आप उनको जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपन जी। थैंक यू ओ, सो मच सर, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू सपन जी। जी कोई और जो अपना माइक अनम्यूट करें, जो भी अपनी बात कहना चाहते जी नमस्कार भाई साहब। हैं। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। तो सभी लोगों का मेरा परिचय दे दूं। मैं मुकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सीकर से आप सभी के साथ कनेक्ट हूं। और मेरे को सतीश भाई साहब की क्लास लेने के लिए संडे का ही वक्त मिल पाता है, क्योंकि बाकी दिनों में मैं अपनी खुद की क्लास में रहता हूं। और संडे का मौका मिलता है उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता कि मैं कुछ और सीखूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीखने की ललक आदमी को कोई भी उम्र नहीं है, हरदम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसा भाई साहब ने बताया कि अपने दिमाग को क्लियर रखेंगे तो आगे बढ़ने के चांस ज्यादा रहेंगे, और अगर उसमें कुछ गलत थॉट या नकारात्मक विचार आते रहेंगे तो वो अपने को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छी बात है। तो सतीश भाई साहब, ये एक तो हम ये जो हम अपने आप में ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे कि सभी लोग जब भी ज्वाइन करते हैं वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हैं तो जैसे एक कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, जैसे आप बोल रहे हो और आपके सामने कोई वीडियो ऑन करके नहीं बैठा, तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसको सुना रहा हूँ। ये थोड़ा सा दिमाग में आता है। सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना तो इसका और दुगना आनंद आएगा और हमारी जो चर्चा होगी वो सार्थक रहेगी। तो ठीक इतना है ही मुकेश करना जी। चाहूंगा भैया। मुकेश जी से मेरी मुलाकात आज से 2-2.5 महीने पहले हुई है, और मुकेश जी को मैं एक बात इनको मैंने बताई है कि अगर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास कम है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जीवन का जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ में एक चीज और है कि जो कुछ भी हम हैं, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम बेहतरीन हैं, बेहतर हैं। हमें इसे बेहतरीन बनाने के लिए जो भी अवसर मिलेगा मैं उस अवसर का उपयोग करूंगा और आगे बढ़ूंगा जिंदगी में। तो अपने आप को कम मत आंकिए, अपने आप को कमजोर मत महसूस करिए। जो भी आपकी ताकत है, आपकी उस ताकत का उपयोग करते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़िए। आप भी जीवन में लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसीलिए आप 6 दिन वहां व्यस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जी धन्यवाद। और और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? सर प्रणाम। गुड जी मॉर्निंग, स्माइल मॉर्निंग। जी तुषार जी। हेलो। जी जी मिलिंद जी। जी सर। हाँ। जी सबसे पहले हेलो। सबको प्रणाम। सर मैं आपसे थोड़े दिनों पहले ही ये जो अभी भी 22 दिन जो गुजरे हैं उसमें शायद 10 दिन में आपसे नहीं जुड़ पाया। मैं थोड़ा काम में होता हूँ, जर्नी में होता हूँ, तो उसकी जी वजह जी। से जल्दी निकल जाने की वजह से कई बार मैं आपको एक तरह से समय पे सुन नहीं पाया। ये जो 10 दिन मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है, ये मैं मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन दिन मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरी इस लंबी जर्नी के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जीवन अमूल्य है, जीवन का हर एक क्षण अमूल्य है, और इसका बेहतर उपयोग खुद के जीवन के लिए, खुद के परिवारजनों के लिए, और आपके जीवन से जितने भी लोगों का आपका संपर्क होता है उनसे जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए किस तरह से किया जा सकता है, ये ऊर्जा, ये विचार आपने मेरे मन में जो डाला है,
इससे मैं मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ बेहतर जरूर करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसी तरह से मैं बाकी सारे मेरे जो साथी हैं उनसे मैं ये प्रेरणा चाहता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ कि इस तरह का विचार मेरे मन में, आपकी जो भी बातें मैंने सुनी, मैं आपके व्हाट्सएप पे आने वाले जो सारे मैसेजेस है उसको मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, काफी समय से। लेकिन ये जुड़ने का मौका थोड़े दिनों पहले आया, और ये मैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण मानता हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बाकी सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ, और सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मिलिंद जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि किसी के जीवन में इस तरह से मैं अपने विचारों से प्रकाशित कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ मैं नहीं कर पाता, ये परमात्मा की दी हुई ऊर्जा है जिसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जिंदगी के इस 61वें वर्ष इस 61वें वर्ष में मैं अपनी जिंदगी को एक 22 साल के नौजवान की तरह जीता हूं, तो उम्र मायने नहीं रखती। तो आप भी अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए, किसी भी उम्र में हो। और जब भी आप किसी को कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में हो तो आप अवश्य कंट्रीब्यूट करें, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू करेंगे तो आपका बगीचा तितलियों से भर जाने वाला है, क्योंकि आप उसमें बीज ही वही लगा रहे हैं, आप फूल ही वही लगा रहे हैं जो लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। परमात्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे, आपको शक्ति प्रदान करे, और जो कुछ भी संकल्पना आपने अपने लिए की है लोगों की भलाई के लिए, उसे परमात्मा पूरा करे। तथास्तु। शतशः शतशः धन्यवाद सर। तथास्तु। ठीक। और कोई कुछ कहना चाहता है? नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, कभी मिस नहीं करना चाहता हूँ। और कभी कभी लेट हो जाता है 5-7 मिनट, तो टाइम की पाबंदी अभी आई नहीं है मुझे। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिक्वेस्ट है कि पुरुषार्थ और भाग्य में क्या अंतर है, इस संदर्भ में कभी एक सेशन रख दिया जाए, कुछ लोगों का संशय निकल जाएगा। एक भाई ने पिछली बार पूछा था कि भाग्य में लिखा होगा तो वही होगा, तो पुरुषार्थ का भी उसमें कुछ रोल होना चाहिए। तो इस संदर्भ में बताया तो कुछ क्लियरिफाई हो जाए लोगों को। कुछ प्रश्न जब उठते हैं तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठते हैं। तो आप जो बता रहे हैं बातें तो सब अच्छी लगती है। भाग्य का क्या रोल है इस पुरुषार्थ में या जीवन में, इस संदर्भ में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम। सीधी सी बात है, भाग्य तो है अपनी जगह, लेकिन पुरुषार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के लिए तैयार है। ये आपके मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के लिए तैयार है। परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। परमात्मा उसी की मदद करता है, भाग्य उसी का बनता है जो सत्कर्म के रास्ते पे चलता है। भाग्य उसी का प्रबल होता है जो प्रेम प्यार की भाषा जानता है। हो सकता है आपके पास धन का अभाव हो, लेकिन आपके पास वो खुशियां होगी, वो आनंद होगा जो किसी और के पास नहीं होगा। आपको अपनी जिंदगी को जीने के लिए आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, किस तरह की जिंदगी को आप जीना है, दुख वाली या सुख वाली, आनंद वाली या दुख, तय आपको करना है। देखिए, हमारे पास किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन उनको संतान का सुख नहीं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन क्या काम करेगा? तो जिनके पास धन है उनकी वो भी दुखी है। लेकिन हमारे पास अगर परमात्मा ने हाथ पैर कान आंख सही सलामत रखे, और सबसे बड़ी बात है हमारी सोचने की बुद्धि, हमारा विवेक। ऐसा कहते हैं कि हमने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं और सरस्वती जी भी। तीनों चीजें अपनी जगह साथ में, तीन चीजें।
तो वाकई में अगर आपको धन अपने पास चाहिए तो गणेश जी का विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। गणेश जी का विवेक। आपको अपने पास धन चाहिए तो सरस्वती की वंदना करना पड़ेगी, यानी रोज नित्य नई चीजें आपको सीखना पड़ेगी। सीखने के बाद उसका अनुपालन करना पड़ेगा। तो सीख कर गणेश जी के विवेक को रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो लक्ष्मी यथार्थ रूप से चलकर आपके पास। लेकिन जब आ जाए तो उसका प्रबंधन सीखना बहुत जरूरी। तो प्रबंधन जब हम सीख जाएंगे तो बेहतर हो जाएंगे। तो प्रबंधन हमको बहुत सारी चीजों का करना है। ये प्रबंधन शुरू होता है हमारे शरीर से, यह प्रबंधन शुरू होता है हमारे विचार से, यह प्रबंधन शुरू होता है हमारे सत्कर्म से। तो जब हम इस तरह का पुरुषार्थ करते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो भाग्य तो आपके पीछे चलने को तैयार। डिजाइन योर डेस्टिनी। आप अपनी जिंदगी के स्वयं कप्तान हैं। और कप्तान को पता है कि मुझे कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। तो उस वहां पहुंचने के लिए वो सीखता है, समझता है, जानता है, मनन करता है, चिंतन करता है। चिंता नहीं, मनन करता है, चिंतन करता है, चिंता नहीं। तो जिसको जो चिंता मुक्त रहकर कोई भी काम करता है, सहजता के साथ में करता है, तो परमात्मा उसे अलौकिक कृपा बरसाता है, जैसे हम भाग्य कहते। तो अलौकिक कृपा आप पर बरसने वाली है, लेकिन आप उसके पात्र तो बनिए। जब आप पात्र बनेंगे तो जीवन बेहतर हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। तो पुरुषार्थ करिए और आगे बढ़िए। भाग्य उसका अनुपालन करेगा, उसका अनुसरण करेगा। जी मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर मैंने आज बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी नेगेटिविटी भी मेरी हटी माइंड की। जीवन में बहुत सारी हमारे समस्याएं आती है, हम समस्याओं को लेके बैठ जाते हैं, हम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते। तो उस वजह से क्या हम आगे से आगे उलझते जाते हैं। तो आज जो आपने बातें बताई, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में क्लियर हुई। भाई हमें समस्याओं के पीछे नहीं भागना, सॉल्यूशन जो मेरा माइंडसेट जो मेरे को बोल रहा है। और सबसे मेन चीज है टाइम का मैनेजमेंट, जो सबसे मेन चीज मैंने सीखी। आप टाइम का मैनेजमेंट हम करके चलेंगे ना तो हमारे सारे काम टाइमली होंगे। और दूसरा है, मान लो एक दिए से दिया जलाना, मुकेश जी सर बोलते हैं दिए से दिया जलाना है। मन में हमें सेवा का, अच्छे का भाव रखना है तो हमारे साथ ऑटोमेटिक अच्छा होएगा। तो वो सारी चीजें सर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बहुत सारा जो दिमाग के अंदर भरा हुआ था, बहुत सारा वेस्टेज बाहर भी निकला है। धन्यवाद सर। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? सर जी, मैं एक सेकंड के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जी जी। एक महान इंसान से जो मेरा गुरु है, मैं जिनका अंडर में इंडियन आर्मी में जॉब करके आया हूँ, तो उनको मैंने इनवाइट किया था, तो उन्होंने आया हुआ है। मिस्टर अंबुज सर। जी जी जी। अंबुज सर, थोड़ा सर को थोड़ा बताइए। सर तो अब मतलब आपसे सुना, आपको सुना नहीं अभी। तो सर को मैंने बताया था, सर का अभी जस्ट ऑन हुआ है। अंबुज सर। हाँ सर। अंबुज साहब अनम्यूट। जी अम्मू जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, विचार यहाँ पर साझा करना चाहते हैं। क्योंकि आपने तो अनुशासन सीखा है और आपने जिया है, तो उससे क्या जीवन में परिवर्तन आता है आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जी आदरणीय। सर सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। मेरा नाम अंबुज कुमार चरण है। मैं वेस्ट बंगाल के अंतर्गत बर्धमान जिला में रहता हूँ।
पहले तो आपको नमन, क्योंकि मैंने जितना थोड़ा सा ही सुना है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये क्या हो सकता है, यहाँ से इंसान क्या अचीव कर सकता है। और मेरा भाई, मेरा दोस्त सपन, ये मेरा काफी क्लोज है। इससे पहले तो इतना क्लोज नहीं था, जितना ज्यादा हम लोग वहाँ आर्मी से आने के बाद एक दूसरे से मिला है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। पहले तो हमको ये सब चीज इतना पता नहीं था। भारतीय सेना में 30 साल निकलने के बाद एक दूसरे माहौल, भारतीय सेना का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। और हम लोग वहां से आने के बाद एक अलग माहौल है। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग तो हमारे लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है। लेकिन रियली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान दिल से ये चीज को करने लगे तो वो एक नया चैप्टर खड़ा कर सकता है। तो अभी से शुरुआत किया हूँ, नियर अबाउट 2 से 3 महीना। मजा आ रहा है। अभी फुल फोकस नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ घर का काम का वजह से। उम्मीद करते हैं कि और 1 साल के अंदर मैं फुल्ली इसमें आऊंगा और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। परमात्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे। आप हमारे रक्षक रहे हैं और आपके अंदर वो जोश और जज्बा और जुनून है जिसके कारण से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी उपस्थिति समय निकालकर प्रतिदिन अगर आप बनाएंगे तो बेहतर होगा। आप सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपने विचार साझा किए। और सामान्य और उसमें फर्क इतना ही है, इतना फर्क है कि मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा फर्क है। सफलता जिसको पाना है वो हर परिस्थिति में संभावनाएं देखता है। जिसको सफलता पाना है वो हर परिस्थिति में संभावनाएं देखता है, और जिसको परिस्थितियों में समस्याएं नजर आती है वो वहीं रुका हुआ है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी जिंदगी को तय करता है। और जब आपके पास इस तरह का दृष्टिकोण होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, और विपरीत परिस्थितियों में अवसरों की अनुकूलता पैदा करने का परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दे रखा है, जब आप उस सामर्थ्य का उपयोग करेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ बन जाने में। यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि यात्रा जब करते हैं तो छाले भी पड़ते हैं। यात्रा जब करते हैं तो छाले भी पड़ते हैं, दर्द भी आता है, लेकिन सफल वही होता है जो उस दर्द को झेले। सृजनशीलता, मां जब किसी बच्चे को जन्म देती है 9 महीने तक उसे अपने कोख में संभाल कर रखती। प्रसव पीड़ा, उस दर्द का हम शब्दों के माध्यम से कोई बयान नहीं कर सकते, लेकिन उस मां को ही पता है कि किसी भी सृजन में दर्द तो सहना ही है। और जब हम दर्द सहने के लिए तैयार रहते हैं और जब उसको पार पा जाते हैं तो मां से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। भी जो हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित करा है वो हमारा बच्चा है। मां को जितनी खुशी होती है ना बच्चे के पैदा होने से, आपको भी उसी तरह की खुशी होने वाली है जब आप अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। मां पूरा पोषण लेती है, मां पूरा ध्यान रखती है, तो हमको भी हमारे संकल्पों को, हमारे लक्ष्यों को पाने तक हमको वो प्रयास पूरी ईमानदारी से करना है, ध्यान का रखना है। इन्फेक्शन,
यानी नकारात्मकता से हमें प्रभावित नहीं होना है, इन्फेक्शन से दूर रहना है, टांग खींचने वालों से दूर रहना है। और जब हम उनसे दूर रहते हैं तो वो कुछ सब कुछ हासिल कर लेते हैं, वो खुशी हमें मिलती है जो एक माँ को। तो हमें प्रसन्न रहना है, कर्म करना है, दर्द की चिंता नहीं कर, दर्द को सहने की क्षमताएं पैदा करना है, प्रतिकूलताओं को ओवरकम करने का मनस्थिति निर्मित करके रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे इंदौर से शिरडी यात्रा करने का प्रसंग मैंने आपको बताया होगा। तो मैंने एक बार नहीं 2 बार इंदौर से शिरडी की यात्रा की, 430 किलोमीटर इंदौर से 14 दिन में पैदल यात्रा की है। मैं वो व्यक्ति हूं जो 1.5 किलोमीटर 150 मीटर भी पैदल नहीं चलता, एसी कार में घूमता हूं। लेकिन मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे इंदौर से शिरडी तक पैदल जाना है। 14 दिन की वो यात्रा की, 5-6 दिन के बाद इतने छाले मेरे पैर में हो गए कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा, 300 किलोमीटर चलने के बाद। तो जो मुझे लेकर गए थे उन्होंने कहा कि सतीश भाई आप 300 किलोमीटर पैदल आ गए और पैर के छाले इतने दर्द कर रहे थे कि मैं एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे विश्वास दिलाया, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया और जोर से हाथ पकड़कर मुझे कुछ देर दूर तक खींच के ले गए और उन्होंने मुझे 100-200 मीटर जाने के बाद धक्का दिया। मैं 7 किलोमीटर तक दौड़ता हुआ चला। जो पैरों का दर्द था वो दर्द गायब हुआ। तो ये दर्द हमारे मस्तिष्क पर बैठ जाता, हमको हमारी मुसीबतें रुकावटें हमारे दिमाग पर बैठ जाती। लेकिन अगर कोई साथी आ जाए तो अर्जुन भी युद्ध जीत सकता है, तो हम क्यों हारे। जब अर्जुन युद्ध जीत सकता है हार मानने के बाद मन से, उसको जब लगने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने आप के साथ में अपने सामने वालों के साथ में मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई सारथी बन जाए जो सत्य का रास्ता दिखा दे, आपके अंदर ऊर्जा भर दे, आप में प्राण डाल दे, जब आप मृत्यु के करीब हो, मृत्यु मतलब हताश निराश, उस वक्त आपको कोई हाथ पकड़कर परमात्मा पर विश्वास कीजिए, आप किसी और पर मत कीजिए, ऊपर वाला आपके साथ है। किसी भी विकट परिस्थिति में आपको मार्ग दिखाने वाला है। मेरी जिंदगी में भी अवसाद आए, मैंने 12 करोड़ रुपए खोए 2012 में। कितने? 12 करोड़। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार था, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त थे। जिंदगी में ये अवसाद आएंगे, विपरीत परिस्थितियां पैदा होगी, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेलियरिटी ही आपको कुछ सिखाती है। आपको जो आपकी जिंदगी में जो फेलियरिटीज आई हैं, जो हार आपने देखी, उन हार ही आपको हार पहनाएगी। आपकी जिंदगी में जो हार है ना, हार जीत में तब बदलेगी जब आप ये स्वीकार कर लेंगे, अपनी गलतियों को मान लेंगे, उनसे सबक सीखेंगे, सबक सीखकर अपनी ऊर्जा को कायम रखेंगे, सकारात्मक भाव में रहेंगे, अपना सर्कल सकारात्मक बनाएंगे। जो लोग आपको प्रेरणा देते हैं, आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने में, ऐसे सारे लोगों के बीच में रहेंगे तो उस लक्ष्य तक आप अवश्य पहुंच जाएंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने से खुश हो। ऐसे लोगों के बीच में रहिए। परिवार का साथ जरूरी है, माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है, गुरुजनों का मार्गदर्शन भी जरूरी। तो आप जिंदगी में किसी को भी गुरु बना सकते हैं। आज मैं एक वीडियो साझा करूंगा, आप सब लोग उस ग्रुप में जरूर देखिए। एक लड़का जो आज विश्व स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय धावक है और आने वाले 2028 के ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाने वाला है वो लड़का आपके सतीश शर्मा के लिए क्या कहता है, आप जरा ध्यान से सुनो। आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसके साथ में जुड़े हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैंने इस प्रयास की शुरुआत की है कि परमात्मा ने मुझे जो सामर्थ्य दिया है, मेरी जिंदगी में जो खुशियां दी है, मेरी जीवन में जो आनंद दिया है, मेरी जिंदगी में मुझे जो मिला है वो मुझे लोगों तक पहुंचा। मेरे प्रयासों से अगर किसी की जिंदगी में अवसाद आया हुआ है, उसकी जिंदगी बदलना चाहिए, उसके अवसाद दूर होना चाहिए, ये मेरा प्रयास। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी जिंदगी में उसके साथ खड़े रहने के लिए तैयार, उसकी मनोदशा को बदलने के लिए मैं अपना संपूर्ण देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी भी जिंदगी में जब अवसाद आए थे तो मेरे साथ भी कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया, और आज आपके सामने इस स्वरूप में मैं खड़ा हूं उनकी बदौलत, उनके दिए हुए मार्गदर्शन की बदौलत, उनके दिए हुए सहयोग के कारण से, उनके द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण से, उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से, उनके द्वारा दिए गए प्रेम से। और मैं जैसा हूं वैसा हूं, उन्होंने स्वीकार किया, जैसा हूं वैसा हूं। तो जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं और हम बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, जिंदगी बहुत मस्ती से बीतने वाली, बड़े आनंद से बीतने वाली, बड़े खुशी से बीतने वाली। बस सोच को हमें दुरुस्त रखने की जरूरत। हमारा समय पूरा हो गया, अगर किसी को कुछ कहना है तो शीघ्रता से वे अपनी बात कहें, नहीं तो आज का हमारा सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः 6:30 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में जो कुछ भी आपने अपने लिए तय किया हुआ है उसे आप हासिल करें, लेकिन उसकी क्लियरिटी अगर आपके पास होगी और जो आपने अपने लिए योजना बनाई हुई है उस योजना के अनुसार डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ में आप वो कार्य करेंगे, तो सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आप पहुंच जाने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परमात्मा हम सबको सामर्थ्य प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, इसी प्रार्थना के साथ दिल चाहता है वो हम सुनते हुए आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। दिल चाहता है, और आप जब वो दिल चाहता है गाना सुने ना, तो आप मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में झूमें, गाएं और उसके एक एक शब्द को जीवंत रूप में जीना शुरू। दिल चाहता है, प्ले द सॉन्ग।
सर सॉन्ग की आवाज नहीं सुनाई दे रही। यहाँ खड़े हैं। दिल चाहता है आप जरूर सुनिए, और अभी आवाज नहीं आ रही है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। इस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए हम सदैव तैयार रहें। क्यों? क्योंकि हर वक्त जो हम चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जब हम उन प्रतिकूलताओं में अपने लिए अनुकूलता ढूंढते हैं, उसके साथ में एडजस्ट करते हैं, तो जिंदगी को हम बेहतर बना पाते हैं। इसी के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। कल पुनः प्रातः 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अनीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम आज का। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।